हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए बौद्ध धर्म के प्रचारक में उत्तर प्रदेश का क्या रोल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी जो बौद्ध सर्किट बनाई गई है उसमें यूपी और बिहार के जो भी बौद्ध से रिलेटेड स्थल हैं उसको शामिल किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बौद्ध जो हमारे सर्किट हैं उसमें नेपाल के भी हैं। नेपाल की कपिलवस्तु, लुम्बिनी, जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। फिर बिहार का आप देखोगे वैशाली और राजगीर, बोध गया। और इसके अलावा आप देखो यूपी का हमारा सारनाथ हो गया, कुशीनगर हो गया, श्रावस्ती हो गया। तो यूपी के 3 स्थल हमारा यहाँ पे शामिल हैं और नेपाल के 2 हैं और बिहार के यहाँ पे 3 हैं। तो 3 3 6 2 8 जो स्थल हैं वो हमारे बौद्ध सर्किट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बौद्ध सर्किट नहीं पूछा है, बट पूछा है कि यूपी का क्या रोल रहा है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो आपको यहाँ पे सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती इन तीनों को मेंशन करना ही है। साथ ही साथ मथुरा का भी यहाँ पे रोल प्ले करना है कि इन चारों स्थल ने, मथुरा, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ, चारों मिलके बौद्ध धर्म के प्रचार में क्या योगदान दिए हैं यूपी के द्वारा। इसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सारनाथ की। तो सारनाथ वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत यहाँ पे आता है, आपको सबको पता होगा। और सारनाथ में सबसे पहले गौतम बुद्ध ने पहला जो अपना ज्ञान का उपदेश था वो सारनाथ में ही दिया था। बोध गया में ज्ञान प्राप्त किए थे और सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था। और इस जो इवेंट को हम क्या बोलते हैं, टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ धर्मा। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। तो इसको हम बोलते हैं सारनाथ में जो उपदेश दिए थे वहाँ पे। तो इस कारण सारनाथ बहुत ही प्रोमिनेंट सेंटर रहा है बौद्ध धर्म के ओवरऑल डेवलपमेंट में। और यहाँ अपना इंडिया के जो टूरिस्ट तो आते ही हैं सारनाथ में, बट इंटरनेशनल टूरिज्म भी यहाँ पे देखने को मिलता है सारनाथ में दिस इवेंट के कारण। तो ये हमारा यूपी का एक पार्ट है सारनाथ। इसके अलावा श्रावस्ती आपने सुना हुआ कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश की सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट जो ड्यूरेशन है वो श्रावस्ती में व्यतीत किया था, 20 साल के आसपास। श्रावस्ती कोसला जो किंगडम के कैपिटल हुआ करता था और इसीलिए बुद्धा ने 20 साल यहाँ पे टीचिंग स्पेंड किया था। और श्रावस्ती भी हमारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक तरह से यहाँ पे काफ़ी योगदान दिए हुए हैं। यहाँ पे बौद्ध की बहुत सारे यहाँ पे स्थल हैं अभी भी, किसके रिगार्डिंग, टीचिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, और कुशीनगर में अपना अंतिम समय व्यतीत किया था गौतम बुद्ध ने और इस इवेंट को निर्वाणा भी बोलते हैं। इसके चलते कुशीनगर भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थल हो गया है, ये भी हमारा यूपी का पार्ट है। फिर इसके बाद लास्ट में हमारे देख सकते हो मथुरा के आर्ट एंड कल्चर। आपने सुना होगा मथुरा और हमारा गंधारा, आर्ट ऑफ कल्चर, दो एक स्कूल ऑफ थॉट थे जहाँ से बुद्धिस्ट आर्ट को प्रमोट किया जाता था स्पेशली। तो मथुरा में भी बहुत सारे बुद्धिज़्म एक्टिविटीज़ होती थी और ख़ासकर आप देखोगे इनका जो डेवलपमेंट था वो कुशाना पीरियड के अराउंड था। 1st से 3rd सेंचुरी CE में कुशाना पीरियड में मथुरा आर्ट एंड कल्चर का डेवलप हुआ था। यहाँ से बुद्धिज़्म की जो आर्ट एंड कल्चर थे उसको प्रमोट किया जाता था। तो यहाँ पे यूपी में आप बोल सकते हो मथुरा हो गया, कुशीनगर, सारनाथ और हमारा श्रावस्ती, इन चारों का योगदान रहा है बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए यूपी से स्पेसिफिक। 2023 में यूपीपीएससी ने यहाँ पूछा है कि उत्तर प्रदेश हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज़्म एक्सप्लेन। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन को आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।